हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हरितकी। हरितकी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा भी है और सच में इंपॉर्टेंट है ये प्लांट। आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसे रसायन वर्ग में रखा, आचार्य चरक ने कुष्ठग्न महाकषाय और प्रज्ञा स्थापन महाकषाय में रखा है, प्रजा स्थापन महाकषाय में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने त्रिफला और मल के आदिगण में रखा है। आचार्य भाव प्रकाश ने इत्यादिगण में रखा है। लैटिन नेम इसका टर्मिनेलिया चेबुला है। टर्मिला अर्जुना अर्जुन का है, टर्मिला चेबुला इसका है, टर्मिला बेलरिका विविधकी का है, ठीक है। फैमिली इसकी कॉम्ब्रेटिएसी फैमिली है और तीनों की फैमिली भी कॉम्ब्रेटिएसी ही है, अर्जुन, हरितकी और विविधकी की, ठीक है। हिंदी में इसे हरण कहते हैं, अंग्रेजी में चेबुला, चेबुलिक, मायरो बाला, ठीक है। पर्याय इसके पथ्य, हरण, वैस्था, अभ्य, ठीक है। पथ्य के नाम से जानते हैं, हरण के नाम से जानते हैं, वैस्था के नाम से और अभ्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हरितकी की निरुक्ति कैसे बने? शिव भगवान के भवन में उत्पन्न जो स्वभाव से ही कल्याणकारी हो एवं जो सभी रोगों को हराती हो, उसे हरितकी कहते हैं। हर्षस्य भवने जाता हरित्या च स्वभावतः हरते सर्वरोगाश्च तस्मात् प्रयोक्ता हरितकी, ठीक है। ये माधव निदान ने कहा है। तो श्लोक आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो हिंदी, ठीक है, हिंदी एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। इसका मध्यम आकार वृक्ष होता है, ठीक है। जातियाँ इसकी सारी याद करनी है, चाहे तो आप श्लोक याद करें, चाहे तो आप कैसे भी याद करें, लेकिन जातियाँ इंपॉर्टेंट है। विजयारोहणी चेत पूतना च अमृत अभ्या जीवंती चेतिकी चेती पथ्या सप्त जातया, ठीक है। विजया सर्वरोग हर है, रोहिणी व्रणरोपण में काम आती है, पूतना प्रलेप के रूप में, अमृता शोधन के रूप में, अभ्या नेत्र रोगों में, जीवंती सर्व रोग में और चेतकी भेदन का चूर्ण में, ठीक है। चेतकी फिर दो भेद हैं, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। तो इसकी सातों जातियों के नाम सबको याद होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। हरितकी की जातियों का वर्णन, विस्तृत वर्णन करें, इस तरीके से भी 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। हरितकी की जातियाँ केदेव निघंटू ने 3 बताई हैं, गिरजा, वर्जा और निर्जा। पहाड़ों पर, वन में और जल में पाई जाती हैं। व्यापारिक दृष्टि से छोटी हरण, पीली हरण और बड़ी हरण, ठीक। रासायनिक संगठन इसमें 30% टैनिन, चेबुलिक एसिड, रेजिन, एंथ्राक्यून पाया जाता है, ठीक है। रसपंचक की बात करें तो रस इसका पंच रस युक्त होता है, लवण रहित होता है, कषाय रस प्रधान होता है, ठीक है। लवण रस रहित होता है और पंच रस युक्त अम्लकी भी होता है, लेकिन उसमें अम्ल रस प्रधान होता है, इसमें कषाय रस प्रधान होता है, ठीक है। गुण क्या है? लघु रूक्ष, वीर उष्ण है, विपाक मधुर है और दोष कर्म में त्रिदोष हर है, यानी त्रिदोष हर है प्रभाव के द्वारा, और कफवात शामक नॉर्मली होता है। हरितकी के रसों के बारे में, हरितकी पंच रसा लवणा तु वरा परम रूक्ष उष्ण दीपनी मेध्या स्वादु पाका रसायनी, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला श्लोक याद कर सकते हैं। यहाँ पर हरितकी के रसपंचक और हरितकी के गुण के बारे में बताया गया। प्रयोज्यांग इसका फल है, चूर्ण 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग अगस्त्य हरितकी, त्रिफला, चित्रक हरितकी, ठीक है। कर्म की बात करेंगे तो रसायन है, कुष्ठग्न है, प्रज्ञा स्थापन है, भेदन है, मेध्य है, दीपन है, अनुलोमन है, श्रेष्ठ स्रोतोशोधक, मतलब चैनल्स को बहुत अच्छी तरीके से प्योरीफाई करने में काम आता है। आमक प्रयोग त्वचा रोगों में, विबंध में, जीर्ण व्रण में, श्वसन श्वास और काश रोगों में। प्रमेह में हरितकी प्लस मधु के साथ सेवन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसका बाद पथ्य द्रव्यों में श्रेष्ठ मानी गई है। आचार्य चरक ने अध्याय 25 में वही बताया है। चरक चिकित्सा में दोषो अनुलोमन कहा है, दोषो अनुलोमनी कहा है, प्रयोग अतिसार में बताया है, ठीक है। भाव प्रकाश निघंटू ने ब्रहणी, मतलब ये ब्रहण करती है। धन्वंतरी ने लेखनी संदर्पण व्याधियों में बताया। दोष लवणेन कफम हंती पित्तम हंती ससरकरा घृतेन वात जनाम रोगान सर्व रोग उड़ानता। अगर आप इसका लवण मतलब अलग अलग चीज़ों किसके अनुसार सेवन करेंगे अनुपान रूप में, तो क्या क्या बीमारियों हरण करेगी। लवणेन कफन हंती, अगर लवण के साथ प्रयोग करते हैं तो कफ का हरण करेगी। पित्तम हंती ससरकरा, अगर सरका के साथ प्रयोग करेंगे तो पित्त का हरण करेगी। और घृत के साथ प्रयोग करेंगे तो वात रोग का। और गुड़ के साथ प्रयोग करेंगे तो कोई भी प्रकार का आपका रोग होगा उसका हरण कर लेगी। प्रयोग भेद से हरितकी का प्रभाव भेद। चर्विता वार्ते अग्नि पेशिता मलशोधनी शून्या संग्रहणी पथ्या भ्रष्टया प्रोक्ता त्रिदोषानुत, मतलब अगर इसे आप चबा कर खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाती है, अगर पीस कर खाएंगे तो मल का शोधन करती है, उबाल कर खाएंगे तो संग्रहणी रोग हर है, भून कर खाएंगे तो तीनों दोषों का हरण करेगी। सेंधेव शर्करा शुंठी, ये ऋतु हरितकी, किस ऋतु में हरितकी किस तरीके से खानी चाहिए। सेंधेव शर्करा शुंठी कणमधुर गुणे क्रमात् वर्षा आदि अशुभया प्रशस्य रसायन गुणेशिला। वर्षा में सेंधव के साथ खाना चाहिए, शरद में शर्करा के साथ खाना चाहिए, हेमंत में शुंठी के साथ, शिशिर में पिपली के साथ, बसंत में मधु के साथ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ। उत्तम हरितकी के लक्षण, ठीक है। ये भी श्लोक कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो क्या नवा स्निग्धा घना चिप्ता गुरबी चिप्ता च अम्बसी निमंजेत च सुरप्रशत्ता कथित अति गुणप्रदा नव आदि गुणयुक्तम तथेव अन्न दृश्य, मतलब नवीन हरितकी होनी चाहिए। भारी, जो पानी में डालने पर डूब जाए, स्निग्ध, ठोस और वृत्त होना चाहिए। अगर आपको किसी के श्लोक नहीं याद हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी याद करके भी काम चल सकता है, ठीक है। मैं ज़्यादा नॉर्मली नहीं कहता कि आप श्लोक याद करिए, लेकिन अगर श्लोक याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहे हैं
कोई बात नहीं, हिंदी याद करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन हिंदी जो लिखे हैं वो पूरी अच्छी तरीके से लिखें, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।